खरसिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी सूची घोषित होए के बाद में अब कांग्रेस के युवा प्रत्याशी श्री उमेश पटेल हर सघन जनसंपर्क अभियान लगलो गांव डहर में शुरू कर दारे हावे। जहां प्रत्याशी सूची के प्रथम दिन में ही खरसिया विधानसभा क्षेत्र के रायतराई, बुलाकी, बासनपाली, केंसरा, बादीमाल, तेतला, सुर्री में अपन जनसंपर्क के तहत में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ में अभियान ला शुरू करे हावे। जहां खरसिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी उमेश पटेल हर अपन क्षेत्र में दौरा निर्धारित कर सघन जनसंपर्क अभियान ला गति देवत है। जहां प्रत्याशी सूची घोषित के दिन ही जनसंपर्क कर रायतराई, बुलाकी, बासनपाली, बादीमाल, तेतला और सुर्री, केंसरा में सियान सज्जन लोग लेकर मतदाता मन के संग में भेंट मुलाकात घलो करे हावे। जहां जन चौपाल लगा करके छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल के कार्य योजना ला जन विकास के गोट ला घलो साझा करे हावे। जहां जन चौपाल के माध्यम ले ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता मन ला 17 नवंबर के दिन में कांग्रेस के पंजा छाप में बटन दबाए बर और प्रचंड मत ले कांग्रेस ला विजयी बनाए बर आग्रह घलो करे हावे। जितना दिन से राजनीति को जानता हूँ, कभी उस तरह से काम हुआ है गरीब व्यक्ति के लिए जिसे क्विंटल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानी, स्व सहायता समूह सारे इसे बस यही नाम देता हूँ अपनी बातों को। और आगामी 17 नवंबर को जो मतदान है उसमें सभी जितने माता बहन और पंजा छाप में बटन दबाकर माननीय मंत्री जी का हाथ मजबूत करेंगे। धन्यवाद। आपसे विनती करेगा, आपसे आग्रह करेगा, आपसे प्रार्थना करेगा कि 17 नवंबर के जो विधानसभा के चुनाव है वो चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी ला पंजा छाप के बटन दबा के कांग्रेस पार्टी ला भारी बहुमत से विजय दिलाएगा। ये हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करेगा। आप सब ला एक चीज कहा कि पद यात्रा पहले कर रहे और हम के समझ ये रही अनुमान ये रही कि नवंबर के आखिरी या दिसंबर के शुरू में चुनाव होने करके, लेकिन अचानक से 17 नवंबर के चुनाव की घोषणा हो गई। ओकर समय कम लगी 300 गाँव हो गए और 300 गाँव 3 दिन में पूरा करने वाले 1 दिन में 10 गाँव 12 गाँव करना पड़ी, तब जाके पूरा हुई। ओकर बाद थोड़े से में बदलाव करते हुए ये मंच के सिस्टम बनाए हैं ताकि जल्दी हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब समझिए बात ला कि पद यात्रा ला थोड़ा बदलाव करे हैं। भाई मन है, बच्चा बंधु मन है, बहनी मन है, दीदी मन है, तो सब जिला में निवेदन करता हूँ कि आने वाला 17 तारीख के जो चुनाव है वो चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी हमारे गांव के पार्टी है, गरीब के पार्टी है, किसान के पार्टी है, मजदूर के पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी एक मैं कहा हूँ कि यह एक भूमिहीन मजदूर न्याय योजना बने। भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार का सरकार के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाए। और ये योजना अपना भारत देश में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लागू है। उसी तरह से हमारे घर खेतीहर आदमी है, खेती करने वाला आदमी है, खेती करने वाला इसका लिए टेबल में बताना चाहा कि घोषणा रही कि 2500 रुपये में धान खरीदी होगी। पूरा 2500 रुपये 5 साल 2500 रुपये में धान खरीदी उनसे 1 रुपया कहीं कम नहीं उनसे ओकर ले भले इजाजत मिले। अभी हम तक कहीं कि 20-15 क्विंटल बाहर जाते हैं हमारे धान ना थोड़ा 20 हो जाती तो बढ़िया हो सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा करी कि 20 क्विंटल इस साल की खरीदी हुई थी, 20 क्विंटल खरीदी हुई। प्रत्येक व्यक्ति का प्रति एकड़ 20 क्विंटल बेचे का अधिकार हुई। ओकर पूरा केंद्र वासी वाला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हमारा जो अभी अशोक बता रही कि दोनों स्कूल बनवाए, सेट के निर्माण पर यहाँ देन, लेकिन सेट में शायद सज नहीं मारी और अलग अलग काम यहाँ हो से पिछले 5 साल में। लेकिन चीज कहा कि जब से यह खरसिया विधानसभा में जुड़े हैं, तब से यहाँ के जितना विकास कार्य है, जितना काम हो, जितना मांग है, सब कांग्रेस पार्टी के विधायक में जरूरत है।
भारतीय जनता पार्टी के युवाओं का बातचीत करनी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग यह 20 सालों से लगातार सांसद बना और ई कार्यकाल होते तो 25 साल हुई, लेकिन हमारे गाँव में ओका व्यक्ति जीता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कर दिखाए के बताए के बहुत सारा चीजें, चाहे स्कूल हो, चाहे दूसरे स्कूल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे और सीसी रोड हो, अलग अलग तरीके से यहाँ के काम धाम आगे बढ़ाए हैं। तो भाई मन, बंधु मन, मोदी मन, बहनी मन, आप सब हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो व्यक्ति आपके काम के ध्यान रखते, आपके नाम के ध्यान रखते, आपके सुख सुविधा के ध्यान रखते, बोला आप सुनियो, यही जो निवेदन है। और एक बार मैं कैंसरा के समस्त निवासी वाला बहुत बहुत बधाई रहा और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि ये गांव से हमेशा कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजय मिलते होकर हमने मोर तरफ से, मोर परिवार की तरफ से और कांग्रेस परिवार की तरफ से कैंसरा के समस्त निवासी वाला बहुत बहुत धन्यवाद कहा।